Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1 from class 6 Gems English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Lesson number 1 Henry. I will read lesson line by line and explain in Hindi. So be with me and get set. तो चलिए पढ़ते हैं. Get set. You are going to read a story about an unusual pet, a chameleon, which is a reptile. तो आप ये जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, आप एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हो, एक अबाउट एन अनयूजुअल, मतलब कि जो अनयूजुअल है, मतलब कि ये बहुत ही रेयर है. ऐसे पेट, जो पेट का मतलब आप जानते हो, जिसको हम अपने इंजॉय के लिए, अपने खुशी के लिए ऐसे जानवरों को अपने घरों में पालते हैं, उसको हम पेट कहते हैं. जैसे डॉग है, कैट है, माउस है. बहुत सारे लोग ऐसे अपने कुछ कुछ एनिमल्स को अपने खुशी के लिए अपने घरों में उसको टेम करते हैं, पालते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेट. तो ऐसे ही एक पेट, ऐसे ही पालतू जानवर के बारे में जो कि अनयूजुअल है, कैमलियन. कैमलियन आप जानते हो कि गिरगिट, कैमलियन मतलब होता है गिरगिट. तो गिरगिट तो कोई पालता नहीं, लेकिन हम आज ऐसे ही एक अनयूजुअल पेट के बारे में इस स्टोरी में पढ़ेंगे. विच इज अ रेप्टाइल. रेप्टाइल मत जानते हो, सरीसृप उसमें आता है, तो इसको हम रेप्टाइल कहते हैं. फाइंड द नेम ऑफ 5 मोर रेप्टाइल्स इन द वर्ड सर्च. तो यहाँ पे वर्ड सर्च दिया हुआ है, आपको इसमें से 5 रेप्टाइल्स के नाम आपको सर्च करने हैं. तो ये आप अपने जो बुक में इस एक्टिविटी को करिएगा और एंजॉय करिएगा. आगे देखते हैं. देयर आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दैट आर नॉट रेप्टाइल्स. तो कुछ देयर आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दैट आर नॉट रेप्टाइल. तो इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं जो रेप्टाइल नहीं है. तो आपको 5 रेप्टाइल्स के नाम सर्च करने हैं. तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं और आप इस एक्टिविटी को अपनी बुक में करिएगा. इन दिस स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. तो ये जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है. द नरेटर टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट हिज पेट कैमलिन हैज ऑन अदर पीपल. तो जो रस्किन बॉन्ड है, जो इसके नरेटर है, यानी कि जो इस कहानी को उन्होंने लिखा है, वो बताते हैं हमें कि उन क्या प्रभाव हुआ उनके पेट से, यानी कि जो उन्होंने अपने पास पेट रखा था, पालतू जानवर रखा था, कैमलिन, हैज ऑन अदर पीपल, मतलब लोगों पे, दूसरे लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है. तो इस कहानी में वो बताते हैं. आप जानते हो कि आपके घर में अगर डॉग है तो लोग आपके घर में आते हुए डरते हैं. कैट है तो भी थोड़ा डर लगता है. तो पेट से तो लोग डरते ही हैं, लेकिन अब अगर कैमलिन होगा तो कोई भी डरेगा. तो जैसा लिए देखते हैं कि क्या इफेक्ट लोग डरते हैं कि या उसको प्यार करते हैं. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस विद दिस यूनिक पेट. तो चलते हैं इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ये जो यूनिक है, मतलब एक थोड़ा अलग टाइप का जो ये पेट है, उसके साथ क्या होता है, इस स्टोरी में क्या कहानी है, तो हम चलिए पढ़ेंगे स्टोरी को, समझेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी. तो ये एक स्टोरी जो हेनरी की है और पेट कैमलिन, जिसका नाम, मतलब वो पेट है कैमलिन है, यानी कि गिरगिट है, और उसका नाम हेनरी है. और इस स्टोरी में हम हेनरी के बारे में ही पढ़ेंगे. कैमलिन्स आर इन अ क्लास बाय देमसेल्फ एंड आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स. तो जो कैमलिन्स आर इन अ क्लास, मतलब एक इनका अलग क्लास, मतलब वर्ग होता है, एक अलग ही प्रकार के होते हैं. बाय देमसेल्फ, और खुद के, एंड आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल, मतलब ये कोई सामान्य रेप्टाइल नहीं है, ये अलग ही तरह के होते हैं. इनका एक अलग ही क्लास है, अलग ही वर्ग है. दे आर इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम देयर नियरेस्ट रिलेटिव्स. और डिस्टिंग्विश मतलब कि वो अपने अलग ही पहचान है, मतलब बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं. फ्रॉम देयर नियरेस्ट, जो उनके नजदीकी रिलेटिव्स हैं, यानी कि उसी से, उन्हीं की क्लास से. अभी यहाँ पढ़ा कि उनका अलग क्लास है, लेकिन उनको एक अलग तरीके के जो रेप्टाइल्स हैं उनसे उनको अलग हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. द लिजार्ड्स. लिजार्ड जानते हो, छिपकली. आपको मालूम है कि छिपकली से बिल्कुल गिरगिट अलग होता है. तो वो कह रहे हैं कि आप एकदम आसानी से आप पहचान सकते हो कि जो लिजार्ड है और जो कैमलिन है कितना अलग होता है. बाय सर्टेन आउटस्टैंडिंग फीचर, क्योंकि उनका जो एक निश्चित जो फीचर है, उनका जो एक लुक्स है, उनको अलग, छिपकली अलग तरह की दिखती है और गिरगिट का जो है, यानी कैमलिन का जो फीचर्स है वो अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है. अ कैमलिन्स टंग इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी. मतलब कि जो कैमलिन का जो जीभ है, उसकी बॉडी, जितना शरीर होता है उतना ही बड़ा उसकी जीभ भी होती है. इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर
एंड इट्स फिंगर एंड टोज रिजेंबल अ पैरिस क्लॉज। तो इट्स लिम्स, जो उसके लिम्स हैं लॉन्ग मतलब थोड़े लंबे होते हैं, सिलेंडर मतलब थोड़े गोल होते हैं, एंड इट्स फिंगर एंड टोज, और उसके जो टोज मतलब उसकी उंगलियां पैर, और उसके जो फिंगर्स हैं और टोज मतलब पैर की जो उंगलियां हैं, रिजेंबल अ पैरेट क्लॉज, जैसे कि जो तोते का पंजा होता है उसी तरीके से इन छिपकली का भी होता है, सॉरी गिरगिट का होता है, कैमलिन का होता है। ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स, और इसके सर पे आप कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ आभूषण जैसा मतलब कुछ एक आप डेकोरेटिव चीज आप उसके सर पे देख सकते हो। बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स होते हैं। हेनरी हैड अ रिजिड क्रेस्ट दैट लुक्ड लाइक अ फायरमैन्स हेलमेट। तो हेनरी जो है मतलब कि जो इनका पेट है हेनरी, उसके एक रिजिड मतलब कि स्थिर, ना मूव करने वाला, हिलने वाला, बिल्कुल ना हिलने वाला क्रेस्ट, एक क्रेस्ट था। क्रेस्ट का मतलब होता है द पॉइंटेड टॉप पार्ट ऑफ हिज, मतलब कि वो जो उसका सर है वो थोड़ा उठा हुआ। आप यहाँ पे कहीं पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं, ये देखो ये पॉइंटेड है ना यहाँ पे ऐसे, तो आप यह इसको देख सकते हो। तो ऐसा ही वो कहते हैं कि उसके जो सर पे, जो हेनरी था उसके जो सर पे एक पॉइंटेड उसका जो हेड था वो ऐसे दिखता था जैसे कि एक फायरमैन का हेलमेट होता है। तो अब ये तो उसका यहाँ पे जो फीचर था कि उसके जो पैर थे, फिंगर्स थे, टोज हैं, वो पैरेट, उसका क्लॉज जो पैरेट की तरह होता है, उसका जो बॉडी है, उसकी जो जीभ है उसके बॉडी के बराबर लंबी होती है, उसके सर पे एक ऑर्नामेंट जैसा मतलब कुछ हो सकता है, कुछ आभूषण जैसा दिखता है, और उसका जो सर है वह एक फायरमैन के हेलमेट जैसा दिखाई देता है। चलिए, हेनरीज आईज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर, और जो हेनरी की जो आंखें हैं वो अलग रिमार्केबल मतलब एक अलग ही प्रकार की हैं, अलग ही फीचर है। दे वर नॉट ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत सुंदर नहीं थी, बट हिज लेफ्ट आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट। तो जो उसकी बाई आंख थी क्वाइट इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल अलग, स्वतंत्र थी, ऑफ हिज राइट मतलब उसकी दाहिनी आंख से उसकी बाई आंख बिल्कुल स्वतंत्र थी। ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर, मतलब वह एक आंख को बिना दूसरी आंख को डिस्टर्ब किए वो इधर उधर घुमा सकता था, यानी कि वो दो आंखों को दो तरीके से देख सकता, मतलब एक आंख से दूसरी तरफ और दूसरी आंख को दूसरी तरफ। मतलब हम जब अपनी आंखों को मूव करते हैं तो हम एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन जो ये कैमलिन है वो क्या कर सकता है, एक लेफ्ट आई से दूसरी साइड में देख सकता है, दूसरे डायरेक्शन में देख सकता है, और दूसरे आई से वो दूसरे डायरेक्शन में देख सकता है। ईच आई बॉल ब्लगिंग आउट ऑफ हिज हेड, तो जो उसकी जो मतलब हर जो उसके प्रत्येक आंख का जो आई बॉल है, जो गोल वाला ब्लैक होता है ना हमारी आंख में, उसी को आई बॉल कहते हैं। तो जो उसका आई बॉल था बल्गिंग आउट ऑफ हिज हेड, मतलब उसके सर से भी बाहर निकला, मतलब उसकी जो आंखें वो ऊपर उभरी हुई रहती हैं। बॉबल्ड साइड ऑफ टू साइड, मतलब कि एक दूसरे किनारे किनारे वो गोल गोल घुमा सकता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब आगे और पीछे वो अपनी आंखों को घुमा सकता है। दिस फ्रेंजाइड मूवमेंट गेव हेनरी अ हॉरिबल स्क्विट। तो फ्रेंजाइड मतलब है अनकंट्रोल, मतलब कि ये जो उसके आंख का जो अनकंट्रोल, बिना उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसके जो आंखों का मूवमेंट है वो उसको क्या करता है, स्क्विंट मतलब होता है अ कंडीशन ऑफ द आई मसल्स दैट कॉजेज ईच आई टू लुक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमने अभी बताया ना आगे, अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ये कैमलिन है वो अपनी आंखों को अपोजिट डायरेक्शन में देख सकता है, मतलब एक आंख दूसरे डायरेक्शन में, एक आंख दूसरे डायरेक्शन में। तो जो ये फ्रेंजाइड मूवमेंट है, जो फ्रेंजाइड मतलब होता है अनकंट्रोल्ड जो गति है उसकी आंख की, वो हेनरी को क्या कर देता था, एक हॉरिबल साइड, मतलब वो बहुत ही दिखने में डरावना दिखता था, भयानक दिखता था, और वो एक आंख से दूसरी दिशा में और एक आंख से दूसरी दिशा में देख सकता था। एंड वन लुक इनटू हेनरीज फ्राइटफुल गेज वाज ऑफन एनफ टू स्केयर पीपल इनटू बिलीविंग दैट कैमलिन्स आर डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल। एंड वन लुक, और एक नजर में अगर देखा जाए तो हेनरी क्या होता था, फ्राइटफुल, थोड़ा डरावना, उसका जो गेज मतलब अगर जब वो घूरता था किसी को, वो देखता था, गेज मतलब होता है घूरना, तो किसी को देखता था तो बहुत ही डरावना, फ्राइटफुल मतलब डरावना दिखाई देता था। वॉज ऑफन एनफ, मतलब ये अक्सर ये एनफ टू स्केयर मतलब लोगों को डराने के लिए काफी था, इनटू बिलीविंग और ये विश्वास करने के लिए काफी था, दैट कैमलिन आर डेंजरस कि मतलब ये जो कैमलिन होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, एंड पॉइजनस रेप्टाइल, और ये मतलब कि पॉइजनस मतलब कि ये विषैले रेप्टाइल हैं, मतलब ये जो ऐसा रेप्टाइल है कि आपको पॉइजनस कर सकता है। वन डे ग्रैंडफादर वॉज विजिटिंग अ फ्रेंड, तो एक दिन जो दादाजी थे, यानी कि जो ये राइटर हैं उनके दादाजी अपने फ्रेंड्स को इसके यहाँ मिलने जाते हैं। वेन ही केम अपॉन अ नॉइजी सीन एट द गार्डन, और जब वो आ रहे होते हैं, जब वो आते हैं वहां से,
तो उनको अब एक अपने गार्डन गेट पे, अपने जो बगीचा है उसके गेट पे उनको कुछ आवाज, मतलब बहुत सारा शोर शराबा सुनाई देता है। मेन वर शाउटिंग, हर्लिंग स्टोन्स एंड ब्रांडिसिंग स्टिक्स। तो जो आदमी लोग हैं जो शोर कर रहे थे, वो शाउटिंग मतलब शोर कर रहे थे, हर्लिंग स्टोन्स मतलब कि कंकड़ पत्थर फेंक रहे थे, एंड ब्रांडिसिंग स्टिक्स, और अपने छड़ियों को, अपने डंडों को हवा में, ब्रांडिसिंग मतलब होता है घुमाना या निशाना साधना, मतलब अपने स्टिक से वो निशाना लगा रहे थे किसी चीज पे। The cause of the uproar was a camelin that had been discovered sunning itself on a shrub। तो ये जो कारण था, द cause मतलब होता है कारण, uproar मतलब ये जो शोर शराबे का जो कारण था वो क्या था, was a camelin, वहां पे एक गिरगिट था, that had been discovered, जिसको कि खोजा गया था, sunning itself on a shrub, मतलब कि वो उस झाड़ियों पे क्या कर रहा था, sunning मतलब अपने आप को वहां पे धूप सेक रहा था। वो उस श्रब से कुछ झाड़ियों पे बैठ के वो धूप सेक रहा था, और लोग उसको देख के उसके ऊपर कंकड़ पत्थर मारने लगते हैं और स्टिक से उसको निशाना मतलब उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। समवन क्लेम्ड दैट द कैमलिन कुड पॉइजन पीपल 20 फीट अवे। तो कुछ वहां पे कुछ लोग जो वहां थे वो लोग कहते हैं कि जो ये कैमलिन होता है वो 20 फीट अवे मतलब 20 फीट की दूरी से ही लोगों को क्या कर सकता है, पॉइजनस कर सकता है, सिंपली बाय स्पिटिंग एट देम, मतलब वो क्या करता है, स्पिटिंग मतलब थूक कर, मतलब 20 फीट दूरी से ही वो आपके ऊपर विष का जो पॉइजन है वो आपको स्पिट कर सकता है। द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैड राइजन अप इन आर्म। तो जो रेजिडेंट्स थे, जो वहां पे रहने वाले लोग थे उस एरिया के, यानी कि जो राइटर के घर के आसपास के लोग थे, वो क्या करते हैं, हैड राइजन अप इन आर्म, मतलब कि विरोध में अपने हाथ खड़े करते हैं, मतलब वो नाराज होके अपने हाथ खड़े करते हैं, ताकि वो क्या चाहते हैं कि मतलब इस कैमलिन को मार दिया जाए। ग्रैंडफादर वाज जस्ट इन टाइम टू सेव द कैमलिन, और ग्रैंडफादर वो उस समय क्या करते हैं, वो तुरंत उस कैमलिन को बचाते हैं फ्रॉम सर्टेन डेथ, क्योंकि वो उसकी मृत्यु निश्चित थी। सर्टेन डेथ मतलब कि लोग उसको मारने के लिए तैयार थे। ही ब्रॉट द लिटिल रेप्टाइल होम, और फिर वो जो ग्रैंडफादर है उस रेप्टाइल को, छोटे से रेप्टाइल को अपने घर लेकर आते हैं। तो ये यही स्टोरी है इस रेप्टाइल की, जब वो राइटर के यहाँ वो पेट एनिमल के रूप में आ जाता है। तो द कैमलिन वॉज हैनरी। अब ये जो कैमलिन था, जो अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी, वो हेनरी ही था, जिसके बारे में ये बात हो रही थी कि उसको कैसे पाया गया। तो ग्रैंडफादर ही उसको लोगों से बचा के अपने घर में ले आते हैं। एंड दैट वॉज हाउ ही केम टू लिव विद अस, और इस प्रकार से वो जो रेप्टाइल है, हेनरी है, वो हमारे साथ, हम लोगों के साथ रहने लगा। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड हेनरी, और जब मैं हेनरी से पहली बार मिला, ही वुड ट्रीट मी विथ ग्रेट कॉशन। तो वो मुझे ऐसे मतलब बहुत बुरे साथ मेरे से मिलते हुए बहुत ही सावधानी, कॉशन मतलब होता है सावधानी, बहुत बहुत बड़ी सावधानी बरत रहा था। सिटिंग परफेक्टली स्टिल ऑन हिज पर्च विथ हिज बैक टू मी। वो क्या करता है, परफेक्टली स्टिल मतलब एकदम स्थिर चुपचाप बैठा रहता था। विच ऑन हिज पर्च मतलब वो जहां बैठा था, वो जब राइटर को देखता है तो एकदम चुपचाप वहां बैठ जाता है। विथ हिज बैक टू मी मतलब वो अपना पीछे का हिस्सा राइटर की तरफ कर देता है। द आई नियरर टू मी, और जो उसकी आंखें तो मेरे तरफ कर देता है। वुड मूव अराउंड लाइक द बीम ऑफ द सर्च लाइट, उसकी आंखें मेरी तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे टॉर्च की लाइट घूमती है। अंटिल इट हैड मी वेल इन फोकस, जब तक कि उसने मुझे मतलब वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमा के मुझे देखता है, और जैसे टॉर्च लाइट से सर्च लाइट की जाती है तो वो मुझे अपने फोकस में लेकर मुझे अच्छी तरीके से पहचानने की कोशिश करता है। देन इट वुड स्टॉप एंड द अदर आई वुड बिगिन इन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ओन, और फिर उसके बाद से क्या होता है कि उसकी एक आंख तो रुक जाती है मेरी तरफ, एंड देन अदर आई, दूसरी आंख वुड बिगिन और स्टार्ट हो जाती है, एंड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से, सर्वे ऑफ इट्स ओन मतलब कि एक आंख से पहले वो मुझे सर्च करता है, फिर दूसरी आंख से वो पूरी सर्च लाइट की तरह फिर से वो मेरा पूरा सर्वे करता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, हेनरी ट्रस्टेड नो वन, किसी पे वो विश्वास नहीं करता था, एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलियस्ट जेस्चर विथ ग्रेव सस्पिशन। तो बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक हेनरी किसी पे विश्वास नहीं करता था, उसको हर व्यक्ति से डर लगता था। तो और वो जो हमारा जो फ्रेंडली मतलब हम लोग जो उससे मित्रवत जो जेस्चर मतलब जो उसको हाव भाव, जेस्चर मतलब होता है हाव भाव, तो हम लोग उसकी तरफ से जो फ्रेंडली जेस्चर करते थे उसको भी वो बड़े संदेह से, सस्पिशन मतलब बहुत ही संदेह, बहुत ही ग्रेव मतलब कि बहुत ही गंभीर, सीरियसनेस के साथ उसको संदेह से देखता था, मतलब उसको डर लगता था और संदेह करता था हमारे हर बिहेवियर पे।
टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड, और का जो बहुत लंबे समय तक जो इसका वेरी एटीट्यूड मतलब अलग तरीके का जो बिहेवियर रहा। आई वुड टिकल हिम जेंटली इन हिज रिब्स विथ माई फिंगर, और टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड मतलब का जो इस बिहेवियर से आई वुड टिकल मैं उसके क्या करना, मैं उसको अपने हाथ में लेता था, हिम जेंटली इन रिब्स, और उसके जो आगे का जो हिस्सा था मतलब उसके जो सीने का हिस्सा था मैं उसके अपने फिंगर से उसको रगड़ता था, मतलब उसको मैं उसको अपने हाथ में पकड़ के उसके आगे का जो हिस्सा था अपनी उंगलियों से रगड़ता था। दिस ऑलवेज ड्यू हिम इनटू अ ग्रेट रेज, और उससे क्या करता था, उस जो कैमलिन है इस मेरी एक्टिविटी से वो थोड़ा नाराज हो जाया करता था। रेज मतलब हो जाता है एंगर, वो एंग्री हो जाया करता था। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन एनामस साइज, और उसके बाद वो क्या करता था, अपने आप को ब्लो मतलब फुला देना, एनामस अपने आप को जो उसकी साइज थी उससे बहुत बड़ी साइज कर लेता था। एज हिज लंग्स फिल्ड अप विथ एयर, अपने जो उसके लंग्स थे वो उसमें खूब ढेर सारी हवा भर लेता था। वाइल हिज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और उसका जो ग्रीन कलर का जो उसकी बॉडी का कलर था उसको गुस्से में क्या कर लेता था, रेड कलर का कर लेता था। मतलब अपने आप जानते हो कि जो ये कैमलिन्स होते हैं, गिरगिट होते हैं, वो अपने बॉडी का कलर जिस जिस कलर में वो चाहे उस कलर में वो चेंज कर लेते थे। तो जब वो नाराज होता था तो अपनी बॉडी को खूब फुला लेता था, अपने लंग्स को हवा से भर लेता था, और अपने जो ग्रीन कलर का जो उसका कलर था उसको रेड में चेंज कलर मतलब वो लाल रंग का हो जाया करता था। ही वुड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो क्या करता था, अपने पीछे वाले पैर पे वो खड़ा हो जाता था, मतलब अपने बैठ जाता था। स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब कि अपने इधर से उधर हिलता था। होपिंग टू ओवरा मी, मतलब कि वो कोशिश कर, होपिंग मतलब इस उम्मीद में, ओवरा मतलब होता है डराना, टू फियर स्केयर, वो चाहता था कि मतलब उस अपनी इस एक्टिविटी से वो मुझे डराना चाहता था। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड, अपने मुंह को खूब चौड़ा खोल लेता था। ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस, और उसके बाद से वो उसमें से अपने एक हिस की आवाज मतलब बहुत ही गुस्सा होकर हिस की आवाज भी निकालता था। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, लेकिन जो उसका जो डराने का ये तरीका मतलब जो कार्यक्रम था वो बहुत देर तक नहीं जाता था। ही डिड नॉट बाइट, लेकिन वो काटता नहीं, मतलब वो डराता था लेकिन वो काटता बिल्कुल भी नहीं था। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो, जो हेनरी था वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इफ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ, अगर मैं अपनी उंगली उसके मुंह में डाल भी देता था, इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट, वायलेंस मतलब जब वो बहुत नाराज हुआ करता था उस क्षण भी अगर मैं उसके मुंह में अपनी उंगली डालता था, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन, तो वो एकदम साधारण तौर पे वो उसका इंतजार करता था कि मैं उसके मुंह से अपनी उंगली निकाल लूं। मतलब वो नाराज भी रहता था, गुस्सा भी होता था, और मैं अगर अपनी उंगली उसके मुंह में डालता था तो मुझे काटता नहीं था। आई सपोज ही कुड बाइट, मुझे ऐसा लगता था कि वो काट सकता है। हिज रिजिड जॉ कैरीड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ, उसकी जो रिजिड मतलब की जो मजबूत जबड़े थे उसके उसमें नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ मतलब बहुत नुकीले नुकीले दांत उसके जबड़े में थे। बट हेनरी सीम्ड कन्विंस दैट हिज टीथ वर देयर फॉर द सोल पर्पज ऑफ च्यूइंग फूड नॉट फिंगर। तो मुझे राइटर कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि हेनरी इस चीज से कन्विंस था, मतलब कि उसको ये पता था कि जो उसके जो पॉइंटेड टीथ हैं, जो नुकीले दांत हैं, वो सिर्फ किस लिए हैं, एक मात्र उद्देश्य के लिए हैं कि वो खाने को जो उसका खाना है उसको चबाकर खाएगा, ना कि फिंगर्स को। मतलब वो उसको पता था हेनरी को कि जो उसके दांत हैं उसको सिर्फ खाने के लिए यूज करना है, ना कि किसी फिंगर मतलब किसी की उंगली को काटने के लिए यूज करना है। हेनरी वॉज समथिंग विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, समटाइम्स हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई, मतलब बहुत बार ऐसा होता था कुछ समय कि हेनरी मेरे हाथ से ही खाना लेना पसंद करता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, और ये जो काम था वो बहुत तेजी से करता, स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से करता था, क्विकली करता था। हिज टंग परफॉर्म लाइक अ बूमरैंग्स एंड ऑलवेज केम बैक टू हिम विद द फूड। बूमरैंग्स होता है ऐसा एक आपने टॉय देखा होगा कि मतलब जो एकदम इस एक स्पीड से जाता है और उसी स्पीड से वापस आता है, मतलब जिस डायरेक्शन से वो आगे बढ़ा है उसी डायरेक्शन में वो उसी स्पीड में वो पीछे आता है। तो जैसे बूमरैंग काम करता है उसी तरीके से उसकी जो जीभ थे, उसके टंग थे, वो उसी तरीके से काम करते थे, मतलब जितनी स्पीड में वो आगे जाते तो उतनी स्पीड में पीछे मतलब वो खाने को लेकर पीछे आ जाता। यूजुअली एन इंसेक्ट अट्रैक्ट्स टू इट, मतलब अक्सर वो इंसेक्ट्स को खाने के लिए ऐसे जो एक्टिविटी है वो किया करता था।
ऑल्दो हेनरी डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल इन आवर हाउस, यद्यपि कि जो हेनरी है वो हमारे घर में कोई भी समस्या नहीं करता था, मतलब कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करता था। ही डिड क्रिएट सम वॉट ऑफ अ रॉयट इन द नर्सरी स्कूल डाउन द रोड, लेकिन ही डिड क्रिएट मतलब उसने अनजाने में ही और सम वॉट किसी तरीके से, रॉयट मतलब थोड़ा शोर शराबा या फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस, उसने बगल के नर्सरी स्कूल में जो कि रोड पे था उसमें कर दिया था। इट स्टार्टेड आउट क्वाइट इनोसेंटली, मतलब ये सारी चीजें वो अनजाने में ही हुई थी। अब देखते हैं क्या हुआ था। When the papaya in our orchard was ripe, grandmother sent a basket full to her friend Mrs. Ghosh। तो राइटर कहते हैं कि जो मेरा बगीचा है उसमें पपाया लगा हुआ है, और जब वो पक जाते थे तो ग्रैंड मदर सेंड अ बास्केट फुल, मतलब जो मेरी दादी हैं वो एक टोकरी भर के उस पपाया को अपने फ्रेंड मिसेस घोष को भेजती थी, हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल, जो कि उस नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। वाइल द बास्केट सेट वेटिंग, और जब ये जो बास्केट था, टोकरी था, रखा गया था, वेटिंग मतलब रखा गया था उस पपाया को रखने के लिए, हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर अ बीटल्स, हेनरी बीटल्स को सर्च करते हुए जाता है, एंड स्लिप्ड इन अमंग द पपायाज, और वो क्या करता है कि उस टोकरी में क्या होता है, उस बास्केट में वो अंदर जाता है, इन अमंग द पपाइज, उन पपीतों के बीच में वो चल जाता है अननोटिस, कोई भी उसको नहीं जान पाता है कि इसमें हेनरी आया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरीड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इन मिसेस घोष ऑफिस। तो जो गार्डनर है वो तो ये नहीं जानता है कि इस टोकरी में वो जो कैमलिन अंदर चला गया है, तो बिना उसको नोटिस किए हुए जो गार्डनर है यानी कि माली है वो मतलब ड्यूटीफुल जो उसका काम था, उस बास्केट को कैरी करते हुए स्कूल में ले जाता है और उसको मिसेस घोष के ऑफिस में रख देता है, वहां छोड़ आता है। व्हेन मिसेस घोष रिटर्न आफ्टर मेकिंग हर राउंड, और जब मिसेस घोष अपना स्कूल में राउंड लेकर वापस आती हैं, शी बिगेन एग्जामिंग एंड एडमायरिंग द पपाया, तो वो उस पपाया को देखने लगती हैं और पपाया की प्रशंसा, मतलब वो इतने अच्छे सुंदर पपाया होते हैं तो उसकी तारीफ करने लगती हैं। अबाउट आउट पॉप्ड हेनरी, और उसी समय जो हेनरी है पॉड मतलब उस टोकरी में से झांकता है। मिसेस घोष स्क्रीम, मिसेस घोष उसको देखते ही चिल्लाती हैं। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, और जो हेनरी है वो थोड़ा और ऊपर आ जाता है, बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, और अपनी आंखें गोल गोल घुमाता है। मिसेस घोष स्क्रीम अगेन, मिसेस घोष फिर से चिल्लाती हैं। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, अब जो हेनरी है वो अपने कलर को पहले ग्रीन से येलो करता है, फिर येलो से अपने रेड कर लेता है, मतलब जो अपना कलर है वो पहले येलो करता है फिर अपना कलर रेड कर लेता है। हिज माउथ ओपन एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, और वो अपने मुंह को ऐसे खोलता है जैसे कि वो भी मिसेस घोष की तरह चिल्लाना चाहता है, चीखना चाहता है। एज एन असिस्टेंट टीचर रस्ट इन, और तभी एक जो एक और जो सहायक टीचर है वो भी इस कमरे में दौड़ती हुई आती हैं। टुक वन लुक एट द कैमलिन, वो भी इस कैमलिन को देखती हैं, एंड ज्वाइन इन द स्ट्रीकिंग, और उसके बाद से वो भी उस चीख में यानी कि मिसेस घोष के साथ वो भी चीखने लगती हैं। हेनरी वॉज टेरिफाइड, हेनरी डर जाता है। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वो मतलब ऑफिस में इधर उधर दौड़ने लगता है। रनिंग डाउन द कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर मतलब कि जो गलियारा होता है उसमें भागता है। एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम, और इसे भागते हुए एक क्लासरूम में भी घुस जाता है। देयर ही क्लाइंब अप ऑन अ डेस्क, और वहां पे वो एक डेस्क पे भी चढ़ जाता है। वाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शंस, और उसके बाद से उस कैमलिन को देखते हुए जो बच्चे हैं वो अलग अलग मतलब सारी दिशाओं में भागने लगते हैं, उसके डर के मारे सब इधर चारों तरफ भागने लगते हैं। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, कुछ हेनरी से भागते हैं। सम टू कैच हिम, अब कुछ बच्चे उस हेनरी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपियर्ड इन द गार्डन, लेकिन हेनरी अंत में क्या करता है, और जो अपना एग्जिट मतलब कि वो निकल जाता है थ्रू अ विंडो, एक खिड़की से होते हुए, एंड डिसअपियर्ड इन द गार्डन, और बगीचे में गायब हो जाता है। ग्रैंड मदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष बट डिड नॉट मेंशन दैट द कैमलिन वाज आर्स, तो ग्रैंड मदर इस इंसिडेंट को, इस घटना को वो उसके बारे में सुनती हैं फ्रॉम मिसेस घोष। मिसेस घोष उनको मेरी दादी को ये सारी बातें बताती हैं, बट डिड नॉट मेंशन दैट द कैमलिन वाज वॉर, लेकिन दादी ये नहीं बताती हैं कि वो जो कैमलिन था उनका अपना था, मतलब हमारा ही कैमलिन था। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, मतलब कि दादी माँ सोचती हैं कि अगर मैं बता दूंगी तो शायद जो हमारी दोस्ती है मिसेस घोष के साथ वो खत्म हो जाएगी।
ग्रैंडफादर एंड आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस। अब ग्रैंडफादर और मैं सोचता हूँ कि जो हेनरी है वो शायद अब हमारे घर का रास्ता ना पाए, मतलब कि वो हमारे घर ना वापस आ पाए, बिकॉज द स्कूल वॉज 3 ब्लॉक्स अवे, क्योंकि जो स्कूल था हमारे घर से 3 ब्लॉक आगे था। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिन बाद, आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल। लेकिन मैं एक दिन मतलब कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो कैमलिन है वो हमारे गार्डन वॉल पे धूप सेक रहा है। ऑल दो ही लुक्ड नन द वर्स फॉर हिज एडवेंचर, ही नेवर वेंट अब्रोड अगेन। ऑल दो ही लुक्ड नन, यद्यपि वो किसी को दिखाई नहीं दिया, द वर्स मतलब जो भी नुकसान हुआ वो सीम मतलब कि ऐसा लगता था कि ऐसा सब कुछ अच्छा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। हिज एडवेंचर मतलब कि वो जो भी एडवेंचर हुआ, जो साहसिक उसकी जो घटना उसने की थी, ही नेवर वेंट अब्रोड अगेन, लेकिन वो फिर से दोबारा कहीं गार्डन से नहीं गया। मतलब कि वो ये सब घटना होने के बाद वो उसने किसी की तरफ फिर से वापस नहीं देखा, और वो ऐसा प्रतीत होता था कि अब वो एकदम बिल्कुल यहीं रहना चाहता था शांत, और वो फिर दोबारा गार्डन से कहीं वापस नहीं जाता। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डे इन द गार्डन। पूरे हेनरी क्या करता था, पूरा का पूरा दिन उस गार्डन में बिताता था। वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड, तो जहाँ पे वो कीड़े मकोड़ों को उनकी जो पॉपुलेशन यानी कि उनकी संख्या बढ़ने से रोकता था, यानी कि उसको लिमिट में रखता था। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में भी आई होगी और थोड़ा मजा भी आया होगा इसको पढ़ के। So if you like my explanation, please like and do share with your friends, and if you are new on my channel, so please subscribe. Very thank you for watching.